गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 52वां दिन और आज के दिन मैं आपको अनटिल और अनलेस का यूज बताऊंगा। भाई साहब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस मामले में, आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और इसे लेकर आप कमाल कमाल के इंग्लिश में सेंटेंसेस बना पाओगे और बोल पाओगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, पहले नाम लिख लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस इन दो के बारे में जानेंगे। चलो वो पहले दोनों की हिंदी जान लेते हैं कि दोनों को हिंदी में कहते क्या हैं, फिर जानेंगे इसके बारे में आगे। तो भाई साहब दोनों को ही हिंदी में कहते हैं जब तक, ठीक है ना। अब अनटिल और अनलेस दोनों को ही हिंदी में कहते हैं जब तक मैं सो रहा हूं तुम टीवी देख लो, जब तक मैं नहा रहा हूं तुम वहां चले आओ, जब तक मैं यहां रहूंगा तुम्हें रहने नहीं दूंगा, जब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आता है जब तक, तो वहां पर आपको अनटिल और अनलेस का यूज करना है। अब लेकिन शर्त यह है, सवाल यह है कि कोई सा भी कहीं भी लगा दे, मतलब अनटिल अनलेस जहां मर्जी आए, नहीं, सिचुएशन अलग अलग है, वो सिचुएशन आपको समझनी है। भाई देखो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात आपके करियर की। क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली जॉब ही डिसाइड करती है कि आपका आने वाला करियर कैसा होगा। और अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी पहली जॉब आपके लिए एक लॉन्च पैड का काम करती है जो आपके फ्यूचर को और आपके करियर को टॉप पर ले जाती है। अच्छा ये बताइए कि आप ये चाहेंगे कि आपको नौकरी पर रखने वाला ही तय करे कि आपका करियर क्या होगा, आपकी जॉब क्या होगी, या फिर आप ये चाहेंगे कि अपने स्किल्स के आधार पर आप इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अपना करियर बनाएं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना भविष्य खुद बनाना चाहते हैं तो आप जैसे लोगों के लिए कमाल का प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है रिलेवल बाय अनअकैडमी। रिलेवल के टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स को इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने शोकेस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि क्रेट, अपग्रेड, येलो, मीशो, कू और भी बहुत सारी। और हां, अगर आपको यह लगता है कि इसका कोई चार्ज होगा, पैसे देने होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि रिलेवल के टेस्ट एकदम फ्री है। आपको इसका एक भी रुपया नहीं देना है। फ्री होने के साथ साथ एकदम सीधा रास्ता है जो आपके करियर को एकदम टॉप पर ले जाता है। अब देखो भाई, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आपको रिलेवल टेस्ट में कम से कम 70% का स्कोर करना होगा, जिसके बाद आपका रिलेवल प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब आपके इस कमाल के स्कोर और आपके रिलेवल प्रोफाइल के जरिए आपको मौका मिलेगा इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज में इंटरव्यू देने का। और अगर रिलेवल को लेकर अब भी आपके दिमाग में कोई डाउट है ना, तो आपको एक चीज बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूं। रिलेवल के टेस्ट आपको उन सैकड़ों एक्सपीरियंस रिज्यूमे से बचा लेते हैं जो कि एचआर की टेबल पर रखे होते हैं। अब कोई भी एचआर किसे नौकरी देगा जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हो या फिर अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन रिलेवल के टेस्ट के जरिए आप मात्र अपने स्किल्स के आधार पर इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी पा सकते हैं। और हां, एक और बात, इंटरव्यू के टाइम हमें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, वो है रिजेक्शन। लेकिन अगर आपने रिलेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है तो रिजेक्शन तो भूल ही जाइए। रिलेवल के जरिए रोज ना जाने कितने लोगों को उनकी ड्रीम जॉब मिलती है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने रिलेवल के अचीवर ट्विटर हैंडल पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हो अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए, तो अभी जाओ अपना स्लॉट बुक करने के लिए एक डेट सेलेक्ट करो, एक टाइम सेलेक्ट करो और उस डेट पर अपना रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। और हां, डेट भी आप अपनी मर्जी की सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फर्क नहीं पड़ता, संडे है, त्योहार है, छुट्टी है, जिस भी दिन आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए वही डेट सेलेक्ट करो और रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। मैं खुद पहली बार रिलेवल के बारे में जानकर हैरान हो गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मात्र आपके स्किल्स के आधार पर आपको नौकरी दिलवा सकता है। लेकिन यह सच्चाई है क्योंकि रिलेवल अपने आप में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है। और लास्ट में आपके साथ एक छोटी सी गुड न्यूज भी शेयर कर देता हूं और वो ये है कि रिलेवल ने हाल ही में अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। पहले तो इसे जल्दी से डाउनलोड कर लेना। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप टेस्ट के स्लॉट भी बुक कर सकते हैं और जरूरी नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हां, रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की ही जरूरत होगी। तो फिर यार देर किस बात की है। अगर आप भी अपनी मनचाही कंपनी में अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी जाइए, अपना स्लॉट बुक कीजिए, एक डेट सेलेक्ट कीजिए और उस डेट पर रिलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर दीजिए। सिचुएशन यह है कि जो अनटिल है ये हमेशा हमेशा समय के लिए लगेगा, जहां पर कोई टाइम दिया गया है, कोई टाइम पीरियड दिया गया है। सेंटेंस जैसे ही दूंगा समझ में आ जाएगा। और ये जो अनलेस है ये शर्त के लिए है, यानी जहां पर कोई शर्त रखी गई हो कि इस शर्त पर तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो दो एग्जांपल्स लेता हूं, फिर चूज करते हैं कौन सी वाली शर्त है, कौन सा वाला टाइम है। जैसे मैंने कहा, जब तक मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तुम टीवी देख सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो। एक तो ये हो गया, जब तक मैं पढ़ रहा हूं भाई तुम टीवी देख सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं। एक और देखिए, जब तक तुम फीस नहीं दोगे, जब तक तुम फीस
नहीं दोगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अब आ गया, देखो भाई सेंटेंस है, ऐसे में समझना कि सच में ही जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। आप देखिए इनमें क्या आ रहा है, जब तक आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब कई लोगों की कंफ्यूजन ये भी होती है कि अब जब तक के साथ तब तक आ जाए तो क्या लगाएं, जब तक तुम फीस नहीं होगे तब तक मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक मैं पढ़ रहा हूं और तब तक तुम टीवी देख सकते हो। तो तब तक के लिए अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में इंक्लूडेड है। आप चाहे खाली जब तक बोल दो तब भी काम बन जाएगा, जब तक मैं पढ़ रहा हूं तुम टीवी देख लो, चाहे तब तक लगा दो तब भी काम बन जाएगा, जब तक मैं टीवी देख रहा हूं तब तक तुम पढ़ लो या खेल लो। तो यहां पे दोनों चीज आ गई। कोई पूछे जब तक तब तक को क्या कहेंगे, अनटिल अनलेस, और खाली जब तक को क्या कहेंगे, अनटिल अनलेस, तब तक को क्या कहेंगे, अनटिल अनलेस। तो ये सभी इंक्लूड हो गया इसमें। आओ अब चलिए, अनटिल लगता है समय के लिए, टाइम के लिए, और अनलेस लगता है जहां पर शर्त रखी गई हो। तो अब यहां पर हाँ अलग अलग करते हैं, देखते हैं। ऊपर वाले में कह रहा है जब तक मैं पढ़ रहा हूं तुम टीवी देख सकते हो, तो यहां पर क्या कह रहा है, वो शर्त नहीं रख रहा है, वो एक टाइम बता रहा है। ध्यान से सुनो, जब तक मैं पढ़ रहा हूं तुम टीवी देख सकते हो, तो ये टाइम बता रहा है बंदा कि जब जितने टाइम में पढ़ूंगा टीवी देख लो। तो यहां पे हो गया हमारा टाइम वाला सेशन। और यहां पर कह रहा है जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो यहां पे टाइम नहीं दे रहा है कि इतने टाइम के अंदर फीस जमा करो, इतने टाइम तक पढ़ाऊंगा, कोई टाइम नहीं है, कभी भी जमा करो, लेकिन तब तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक फीस नहीं आएगी। तो यहां पे क्या हो गया, यहां शर्त आ गई, ऐसे पता लगा लेते हैं। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सेंटेंस देख के प्रैक्टिस होगी, अपने आप समझ आ जाए कहां शर्त है कहां नहीं है। पहले से बनाते हैं, जब तक मैं पढ़ रहा हूं, इसमें दो सेंटेंस हैं, तुम टीवी देख सकते हो। तो ये अनटिल वाले का रूल और अनलेस वाले का रूल ये होता है कि लास्ट वाला पहले बनाते हैं। तो तुम टीवी देख सकते हो, यू कैन वॉच टीवी, ये तो हो गया तुम टीवी देख सकते हो, यू कैन वॉच टीवी। अब जब तक, क्योंकि यहां पर बात हो रही है टाइम की, समय की, तो अनटिल अब आ गया मैं पढ़ रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, एक अच्छे पढ़े लिखे वाली बात। वैसे तो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग होगा, सिंपल सी बात है, आई एम रीडिंग, आपको भी पता है ये तो, क्योंकि रहा रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन एक अच्छा ग्रामर जानने वाला इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाएगा, यानी पहला वाला तो जैसा टेंस में वैसा ही बनाएगा। सकता है सकती है तो कैन लगाया, रहा रही होता तो इसे मार लगाया, रहा था रहती तो वाज वर्ब लगाता। लेकिन जो हिंदी में, अब हिंदी में पहले लेकिन इंग्लिश में अब लास्ट में बनेगा, तो इंग्लिश में लास्ट में बनने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, भले ही उसमें रहा रही है, चुका चुकी कुछ भी है। तो यहां पे आई एम रीडिंग की जगह अगर मैं लिख दूं आई रीड, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा यू कैन वॉच टीवी अंटिल आई रीड, ठीक है, जब तक मैं पढ़ता हूं तुम टीवी देख लो, ऐसे होना चाहिए ये सही तरीके से। लेकिन अगर आप आई एम रीडिंग में लिख देंगे तो ग्रामर तो आपने तबाह कर ही दी, लेकिन आपका सेंटेंस समझ में आ जाएगा, आपकी बात सामने वाले को समझ में आ जाएगी इंग्लिश में, आप फॉरेन कंट्री में जाके ही बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल ग्रामर में घुस के बोलना है तब भैया प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करना पड़ेगा। इस वाले को देखिए, जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसमें फिर दो सेंटेंस है, तुम फीस नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर फिर से लास्ट वाला पहले बनाना है। इस वाले को पहले बनाएंगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू, ये तो हो गया मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा के लिए बात जब तक ये बीच में लगेगा कंजक्शन के तौर पर, तो यहां पे हो गया अनलेस, मैं तुम्हें, अभी ये एक ही है भैया, ठीक है, अनलेस। अब अनलेस हो गया, अब अनलेस होने के बाद ये सेंटेंस बचा तुम फीस नहीं दोगे। अब जैसा कि इसमें भी गा गी आ रहा था तो विल लगाया, तो लगना तो इसमें भी विल चाहिए, इसमें भी गा गी आ रहा है, यू विल नॉट सबमिट फीस, ऐसे होना चाहिए नहीं। लेकिन यहां पर आपको फिर से दिमाग से काम लेना है कि आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं अफर्मेटिव को, जिसमें ना नहीं आए ना क्या, इसमें देखो नहीं आ रहा है पर हमें इससे मतलब नहीं है। ग्रामर का रूल कहता है कि आप सिंपल प्रेजेंट बनाओ बेटा, जब भी डबल डबल एक साथ बना रहे हो तो पहला वाला छोड़ के अगला वाला सिंपल प्रेजेंट में। तो तुम फीस नहीं दोगे, यू सबमिट द फीस, यू सबमिट, यस सबमिट द फीस। तो यहां पर हो गया यू सबमिट, सबमिट कैसे लिखा है मैंने, कितना गंदा लिखा है, सब, अबे सबमिट लिख दिया,
सबमिट। अब ठीक है, द फीस। अब और गंदा, चलो कोई नहीं, समझ तो गए होंगे। आई विल नॉट टीच यू अनलेस यू सबमिट द फीस। जब तक मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा जब तक फीस जमा नहीं करते हो, ऐसे, या फीस जमा करते हो उस वक्त तक नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहां पे आपने देख लिया कि यहां शर्त रखी गई है। एक बार फिर से एक सेंटेंस लेते हैं, एक या दो, और आप उसमें भी देखिएगा कि कितना मजा आता है जब भी हम अनलेस और अनटिल का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जब तक रानी यहां रहेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, बाहर जाके खाऊंगा। जब तक रानी यहां रहेगी, यहां रहेगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा, जब तक मैं नहा रहा हूं तुम YouTube चलाओ। ये भी एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन कोई ढंग का लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जब तक पिताजी सो रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं, मैं गेम खेल रहा हूं, मैं गेम खेल रहा हूं। यह सही है। जब तक पिताजी सो रहे मैं गेम खेल रहा हूं, बाद में तो कुटावा चढ़ जाएगा, पीट देंगे। तो यहां पे दो सेंटेंसेस हैं जिनमें जब तक जरूर आ रहा है, और दोनों सेंटेंस में दो सेंटेंस है। रानी यहां रहेगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी सो रहे हैं, मैं गेम में घुसा हुआ हूं। तो यहां पे दो सेंटेंसेस हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं, पहले ये वाला और फिर ये वाला। तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला पहले लिखना पड़ेगा। तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले इसी को बनाते हैं। आई विल नॉट ईट फूड, ये तो हो गया, आई विल नॉट ईट फूड। जब तक रानी यहां रहेगी, तो टाइम बता रहा है या शर्त रख रहा है? तो यहां कोई टाइम नहीं है, यहां कोई टाइम नहीं है, यहां शर्त है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि शर्त यह है कि रानी को यहां से भगाओ। कब कितने, उनने कह दिया ना कोई टाइम नहीं है, खुद ही कह रहा, देखो जब तक रहेगी। उनने ये नहीं कहा 2 साल 3 साल 5 साल, या एक टाइम ड्यूरेशन नहीं दी, जब तक रहेगी। तो यहां पे शर्त हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर अनलेस का यूज करेंगे, अनलेस। अब अनलेस लिखने के बाद रानी यहां रहेगी, दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि विल वाला है, रानी विल लीव हेयर, बट नहीं। अच्छी ग्रामर वाले इसे सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। आप लिख दो कि रानी विल लीव हेयर, ठीक है, आपकी बात समझ में आ जाएगी क्या कह रहे हो। लेकिन कहीं परीक्षा दे रहे होगे, एग्जाम में बैठे होगे, या ग्रामर के जानकार लोग बैठे होंगे, तब भाई साहब काम नहीं होगी ये चीज। तो इसीलिए आप अभी से अच्छा बनाना सीखो। रानी यहां रहेगी, सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। रानी लीव्स, LIVES, लीव्स हियर। लीव में एस लगाना पड़ा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ही शी नेम इट के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ एस लगता है। आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सीखना अगर नहीं पता तो। अब दूसरा है, जब तक पिताजी सो रहे, तो पहले तो ये बनाएंगे, मैं गेम खेल रहा हूं। आई एम, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऊपर बनाता हूं थोड़ा, यहां दिख रहा है। आई एम प्लेइंग गेम, गेम का जी छोटा, आई एम प्लेइंग गेम। अब यहां पे मैं क्या, पिताजी सो रहे हैं, मैं गेम खेल रहा हूं जब तक पिताजी सो रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया, शर्त नहीं है। उन्होंने शर्त नहीं रखी कि पिताजी सोएंगे तो ही गेम खेलूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है जब तक पिताजी सो रहे हैं। टाइम बता दिया उसने कि पिताजी के सोने का जो टाइम है उस टाइम तक मैं गेम खेल रहा हूं, बताया ना टाइम। अगर ये ऐसे होता कि जब तक पिताजी नहीं सोएंगे मैं गेम नहीं खेलूंगा, तो यहां शर्त है कि पिताजी पहले सोए जाके तब गेम खेलूंगा, तब तो शर्त हुई। अब जब तक पिताजी सो रहे हैं, हाँ सो गए, अब गेम खेलूंगा, मुझे टाइम मिल गया। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे अनटिल का, अनटिल। अब पिताजी सो रहे हैं, सिंपल तो ऐसा नहीं चाहिए फादर इज स्लीपिंग, लेकिन क्या करें, ये जो ग्रामर है ना, ये दिमाग खराब करने वाली चीज है, सीधी सीधी काबू में नहीं आती है। तो यहां पे पिताजी सो रहे हैं को सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फादर इज स्लीपिंग को फादर स्लिप्स, स्लिप्स, ऐसे स्लिप में सिंगुलर पर्सन के साथ ऐसे लगता है। तो हर वो सेंटेंस जो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, उसका लास्ट वाला सिंपल प्रेजेंट बनेगा। और अगर कोई भी पास्ट में हो, पास्ट इंडायरेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो लास्ट वाला फिर सिंपल पास्ट में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भाई साहब बनते हैं। अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर
4 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, जिनमें से 2 में अनटिल लगना है, 2 में अनलेस लगना है, और आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इन चारों की ट्रांसलेशन इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा, वो लाइफ टाइम ऊपर जगमगाता रहेगा, चमकता रहेगा। आपको अनटिल और अनलेस का टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।